वेलकम बैक नाजरीन। जुर्म की बहुत सारी दास्तानें रकम होती हैं इस शहर के अंदर, और बहुत सारी तो रिपोर्ट भी नहीं होती थाने जाकर। शहरियों को कितनी मोटरसाइकिलों से अपनी महरूम कर दिया जाता है, गाड़ियां छीन कर या चोरी करके जो है वो ले जाया जाता है, मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। सिर्फ नवंबर का आज स्टैट्स आपके सामने रखता हूँ, और अपने रिपोर्टर हैं आतिफ रज़ा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया K24 न्यूज़ के। हम उनसे पहले तफसीलात जानते हैं कि सिर्फ 1 नवंबर के स्टैट्स हमारे पास क्या हैं, ताकि नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बहुत सारे कंसर्न लोग भी यकीनी तौर पर देख रहे होंगे, वो भी सुनें कि इस शहर के साथ हो क्या रहा है और फिर होना क्या चाहिए। आतिफ रज़ा साहब, बताएं ना, इस शहर के कितने लोगों को कितनी कीमती चीज़ों से, अशिया से जो है वो महरूम कर दिया गया? जी अली, कराची सिटी में लूट मार, डकैतियाँ और छीने झपटी की वारदातें आपको पता है कि ऐसे कोई नई बात नहीं है। ये कई दिहाइयों से जारी है, लेकिन अभी गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इसमें बहुत तेज़ी आई है। और इसी तरह नवंबर के महीने में देखें तो इसमें भी कोई मामला ऐसे नहीं है कि इससे कोई शहरियों की भी कोई खुशखबरी हो। इस महीने भी अगर हम CPLC की जानब से जारी होने वाले डेटा को अगर देखें तो इसमें एक बात सामने आई कि सिर्फ इस महीने में 189 गाड़ियाँ जो है वो मुल्जिमान ने इनको जो है छीना है। इसी तरह अगर हम देखें तो रोजाना शहर से 6 गाड़ियों का औसत निकल रहा है। एक शहर से रोजाना 6 गाड़ियाँ चोरी या छीनी जा रही है। इसी तरह पूरे महीने में इन सारी वारदातों में सिर्फ 43 गाड़ियां हैं, इनकी रिकवरी हो चुकी है। इसी तरह अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस महीने 4724 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गई है, जबकि इसकी रिकवरी सिर्फ 224 है। अली, मोटरसाइकिलों के बारे में कहा जाता है जो ग्रुप पकड़े जाते हैं शहर में लुटामारी के, वो बताते हैं कि ये स्क्रैप की सूरत में या मुख्तलिफ पार्ट की सूरत में बेच दी जाती है, जिसके बाद इसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे मुलजिम गैंग पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो सरकोबी नहीं हो सकती है। इसी तरह पुलिस में जो है अगर हम देखें तो इस साल मुल्जिमान ने 2297 मोबाइल फोन जो है वो शहरी से छीने या चोरी किए। अच्छा अली, ये वो रिकॉर्ड है जो कि इनको पुलिस के पास जाके जिसकी शिकायत की गई है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए, जो FIR या रिपोर्ट हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि ऐसी बहुत सारी वारदातें जो अब तक रिकॉर्ड में नहीं आ सकती हैं और शहरियों ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहा, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी वजह ये कि शिकायत का प्रोसेस भी ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग जाते हैं तो सम टाइम तफ्तीशी अफसरान या थाने वालों की तरफ से इस तरह की सवाल या इस तरह की चीजें मांगी जाती हैं जो शहरियों को लगता है कि हमारी लिए मजीद परेशानी का सबब बन रही है, और वो इसको अवॉइड करते हैं। ताहम इसकी रोकथाम के लिए भी बातें तो की जा रही है, बट अभी तक मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं आतिफ रज़ा, हम तो ये कहते हैं कम से कम आप छोड़ दीजिए दूसरी FIRों पे ताख़ीर और दीगर मामलात, कम से कम इस चीज़ को देखा जाए और पुलिस को बावर करवाया जाए, इलाकाई पुलिस को, जो एडिशनल IG कराची हैं, IG सिंध हैं और DIGs हैं, SSPs हैं, बिलखुसूस कि कम से कम जो शख्स अपने लुट कर आ रहा हो, कम से कम जो शख्स इस परेशानी में आ रहा हो वो आपके थाने में आए, तो कम से कम उसको इतनी इज्जत दे दें, कम से कम उसकी इतनी परेशानी तो कम से कम कर दें कि उसके हवाले से जो राइटअप्स हैं, जो चीज़ें हैं वो लिख लें, FIR दरख्वास्त। क्योंकि ये शिकायत हमें अक्सर व बेशतर मौसूल हो रही होती हैं बराह रास्त अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कहना चाह रहे हैं कि इस शहर के अंदर देर से सिर्फ वाक़या रिपोर्ट होने से भी बड़े मामलात जो हैं वो मामलात ख़राब हो जाते हैं और चीज़ों को असल उनका हक़ नहीं मिलता। अब मामला ये आतिफ, आप भी इस शहर के अंदर घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं कि जो मददगार साबित हो सकें? खुद टेक्नोलॉजी बेस्ड, IT बेस्ड चीज़ें बात तो की जाती है, बात ये कि अब तो लोकेशन बहुत सारे लोगों को तो अपने मोबाइल फ़ोन्स की वैसे भी मिल जाती हैं, तो उसके ऊपर फौरी कार्रवाइयाँ हों, कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बातें हो रही हों, वो अगर बनते हैं उस पर रोशनी डालें, कितनी मदद मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है? अली बिल्कुल, सबसे पहले जो आपने बात की कि शहरी जो बासरा शहरी होते हैं जो भूख मार के बाद परेशानी के आलम में थानों में अपनी शिकायत के इंदराज के लिए जाते हैं, तो एक चीज सबसे पहले ये आती है कि थाने में मौजूद एहलकारी अफसरान की तरफ से कोशिश होती है कि जिसके साथ वारदात हुई है उसको ये बावर कराया जाए कि जिस जगह ये वारदात हुई है वो उसके थाने की हदूद में आता ही नहीं है। इसमें शहरी अगर 1 से 2 दफा 2 थानों के चक्कर लगाते हैं तो वो खुद ही घबरा के भाग जाता है। ताहम अगर ऐसा हो भी जाए कि मुकदमात के इंदराज या शिकायत के इंदराज हो जाए तो उस पर कार्रवाई के लिए लोग परेशान नजर आते हैं कि हमारी इसके ऊपर कोई मजीद कार्रवाई आगे नहीं हो रही, हम इनको मोबाइल फोन की अपनी लोकेशन दे रहे हैं, हम इनको डाटा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हैं।
काम ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं करती। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस कि जिसका मीडिया पे ज्यादा शोर हो जाए, जिसकी मालूम है, तो आप देखें ऐसे कुछ वाकयात बहुत जल्दी चंद घंटों के अंदर भी ट्रेस हुए हैं, बिल्कुल। जिसमें ना सिर्फ बड़ी बड़ी रिकवरीज भी हो जाती हैं, मुल्जिमान भी पकड़े जाते हैं। और अली, एक बात आपने और की कि शहरियों की सपोर्ट के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम हो रहे हैं। तो इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक नाम है जो हम कई सालों से सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि जो टॉप प्रायोरिटीज है इसको करना है, इसके मुख्तलिफ जो है वो डेमो भी सामने आते रहे, इसके मुख्तलिफ प्रपोजल के बारे में भी बातें चलती रही। काम अभी बात अगर की जाए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो कराची में वो एक्सेस नहीं करता है, अभी तक शहर में वो फाल नहीं हो सका है। लेकिन अभी मेरी कुछ अफसरान से पहले भी बात की थी, वो इसके हवाले से बहुत संजीदा है, कहते हैं हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे कैमराज इसके लिए, सबसे इवन जो शहरियों ने यहाँ पे खुद अपने पर्सनल जो CCTV कैमराज लगाए हैं, या जैसे मार्केट मॉल्स में दीगर दुकानों में है, उसको भी इसके साथ मिला के जो है लिंकअप करके ये शहरी की तहफ़्फ़ुज़ या मदद, सिक्योरिटी कह सकते हैं, इसके लिए जो है उसको काबिल अमल लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आतिफ रज़ा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए और बताने के लिए, हमारे नाज़रीन तक वो मामलात पहुँचाने के लिए कि आप शहरियों का मुकदमा हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लड़ सके, जो बात है, जो निशानदेही है, वो बेहतर अंदाज में कर सके। यही मकसद होता है इस 11 से 12 के कराची टुडे प्रोग्राम का, कि जो शहरियों के आम इशूज़ हैं, जो एक आम शहरी का जो मसला है, वो इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करें और नाज़रीन तक वो चीज़ें भी पहुँचाएँ कि उनको पता चले कि इस वक्त शहर में चल क्या रहा है, किन माफियाज का उनको सामना है, किस तरह लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। और यही वाक़यात हैं। अभी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सर्दियों के अंदर आग लगने के बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी हम आरजे मॉल को रो रहे थे कि उसके बाद अर्शी आयशा मंजिल पर कायम अर्शी की इमारत पे जो है वो आग लगती है, 5 जानें चली जाती हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर भी आग लगने के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर सियासत भी हो रही है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को इल्ज़ाम लगाकर उसको पूरा का पूरा कसूरवार बताने की कोशिश कर रही है, मगर इस शहर के शहरी ये देखना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा कि जब ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ख़ुद से शहरियों को नज़र आएंगी कि हाँ, अब इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और एक रिपोर्ट आई है फायर ब्रिगेड की जानिब से, उसको भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।